ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनका आज अभ्यास करेंगे और इसको ठीक से सीखेंगे। इसको सीखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट है इसको बनाने के क्रम में, कि सबसे पहले इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो जो रिलेशन बताए जाएंगे उसको अपने आप पे लीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर इसको मैथमेटिकली तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायग्राम का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। और डायग्राम का उपयोग करते समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक जनरेशन को आप एक ही लाइन में रखेंगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन को सेकंड लाइन में, ठीक है, और थर्ड जनरेशन को थर्ड लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं आता है। दूसरी बात, जब भी आपको दिया जाए रिलेशन तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव का इस्तेमाल जरूर करेंगे, है ना। जो पुरुष होते हैं पुरुष के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे और महिला के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि कई बार क्या होता है कि लिंग के बारे में भी पूछ दिया जाता है ना, तो ये सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। तो कभी कभी इसका ज़रूरत नहीं भी पड़ेगा, लेकिन जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो कि कब इसका ज़रूरत पड़ेगा और कब इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब तक आप इसको लिखेंगे, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, अभ्यास के लिए ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए, बहुत छोटा टॉपिक है और काफ़ी आसान टॉपिक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट उनको हल कर लेते हैं। कुछ प्रश्नों को छोड़ा गया इसमें जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन प्रश्नों को बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछा भी जाता है तो वैसे प्रश्नों को हम सेट में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यदि एक्स जो है अमीर के माँ की बहन के पति हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक्स जो है यहाँ पे एक्स, ये क्या है, अमीर की माँ की बहन का पति है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ माँ लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, बहन कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ जो अमीर होगा यहाँ बनेगा, यहाँ अमीर हुआ ये, क्योंकि सेकेंड जनरेशन में है अमीर, तो अमीर यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे तो अमीर के माँ की माँ ये हुए और ये हुए बहन, और बहन का ये क्या हुए, पति, ठीक है। जाहिर सी बात है ये प्लस है ना, यानी कि ये पुरुष है। यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यास के लिए देख रहे हैं। तो अब देखिए, तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है ना। तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अमीर यहाँ है और माँ की बहन जो है वो क्या लगती है, मौसी लगती है, और मौसी के जो पति होते हैं क्या लगेंगे, मौसा लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो आप ऐसे ही डायग्राम बना के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, दो अमेरिकी जा रहे थे, है ना, एक दूसरे के बेटे का पिता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एक जो है दूसरे के बेटे के पिता है ना। चलिए तो उन दोनों में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आसानी से। अब दो अमेरिकी हैं, ठीक है, तो यहाँ ध्यान समझेंगे, दो अमेरिकी है तो एक जो है दूसरे के बेटे का पिता। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, ये पिता है, ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि ये पिता है, और पिता का क्या है, ये बेटा है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो अमेरिकी जा रहे हैं, ठीक है, बेटा नहीं जा रहा है। तो जब पिता है, एक पिता है, ठीक है, और दूसरे का बेटा है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ ध्यान देखेंगे, यहाँ जो है इसकी पत्नी होंगी। अब समझिए इसको, यहाँ पत्नी होंगी, ध्यान समझेंगे इसको। दो हैं तो अब ये नहीं कह रहा है कि पिता है, दूसरे, यानी कि जो दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है उसका बेटा है ये, और इसी बेटा का पिता है दूसरा व्यक्ति, हो गया ना। तो जाहिर सी बात है, जब दो व्यक्ति हैं तो दूसरे का बेटा ये है, यानी कि थोड़ा सा और इसको ढंग से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर एक मिनट के लिए मान लें दूसरे के बेटे के पति, अगर दूसरे का बेटा यहाँ है तो मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति ये है, इसका बेटा ये है, और इसी का ये पिता है,
इसी का ये पिता है ना। तो ये तो पत्नी ही ना होगी उसकी, ये तो पत्नी होगी। तो उन दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों पति पत्नी होंगे, दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पी क्यू के पिता हैं। तो सबसे पहले इसको डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम के साथ कैसे बनेंगे। क्यू के पिता हैं तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पी, और यहाँ नीचे आ जाते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे क्यू, ठीक है, पिता है। और आर के नाना है, और आर के नाना है, यहाँ पिता है तो आर के नाना है, ध्यान समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये थर्ड जनरेशन आ गया, ये आर आ गया। यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन नहीं किया गया, वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ है कि क्यू लड़का है या लड़की है, ये डिफाइन नहीं किया गया। तो तब तक ऐसे ही माने, जो दिया गया है उसको वैसे ही समझेंगे, ठीक है। चलिए आर के नाना है, आर एस का भाई है। चलिए तो ये दिया गया कि हाई जो है ये प्लस है, भाई है, तो एस का भाई है। और एस का यहाँ पे लिंग नहीं दिया गया है कि ये स्त्री है या पुरुष है, यानी लड़का है या लड़की। अब देखते हैं एस की माता टी है। अब एस की माता क्या है, टी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अब क्यू जो है पिता होगा, यहाँ देखिए ये टी है, यहाँ अब संबंध में आ गया कि ये माइनस है, टी जो है माइनस है। अब समझेंगे यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे प्लस माइनस का जो खेल है वो पति पत्नी को दर्शाने के लिए करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं टी का विवाह हुआ है भी से। अब देखिए ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या होगा, पति पत्नी हो गई, ये दोनों आपस में पति पत्नी होगा। चलिए टी क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, तो ठीक है एक ही जनरेशन के हैं। भी का पी से क्या संबंध है, तो अब देखते हैं, हमको ये बताना है कि भी का पी से क्या संबंध है। अब देखिए तो भी जो है क्या है, दामाद है पी का, ठीक है। भी जो है क्या है, यहाँ ध्यान देखेंगे ये क्या है, मान लीजिए कि ये प्लस है यानी ये पुरुष है। तो क्यू और टी भाई बहन है ना, और टी का जो विवाह हुआ है वो भी के साथ हुआ है। तो ये क्या है, टी जो है, भी जो है पी के बेटी का पति है, यानी कि दामाद हुआ। तो ऑप्शन क्या है हमारा, डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, ठीक है। तो बी यहाँ लिखते हैं, और बी की बेटी कौन है, ए है। ऊपर जरूर देंगे, जो चिन्ह हम लोग देते हैं क्या, माइनस प्लस का। चलिए आगे देखते हैं, बी सी की बेटी है, और बी जो है सी की बेटी है। तो रखते हैं यहाँ पे, यहाँ सी यहाँ रख देते हैं, सी की बेटी है, सी डी का भाई है, और सी जो है भाई है, यानी कि ये प्लस है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये डी का भाई है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये मेल है या फीमेल है। और देखिए डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, यानी कि चलिए एक और यहाँ दिया जाए, यहाँ पे ये महिला है, पता चल गया है ना। चलिए और यहाँ पे ई लिख देंगे, ई लिख दिए, ई की माँ है। यदि ई महिला है, अब दे दिया गया कि यदि ई महिला है तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। अब हमको जो संबंध बताना है वो संबंध बताना है इनसे, है ना। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ समझने वाली बात ये है कि अब देखेंगे बी के बारे में, बी और ई, ध्यान समझेंगे। बी और ई क्या है, आपस में कॉजन होंगे, क्या होंगे, कॉजन, यानी कि चचेरे भाई बहन होंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जब भाई बहन की जो बेटा या बेटी होती है वो क्या कहलाती है, भतीजा या भतीजी कहलाती है ना। तो ए जो है वो लड़की है, ध्यान से देखेंगे ऊपर माइनस का चिन्ह है, तो ए क्या होगी, भतीजी होगी। किसकी भतीजी होगी, ई की। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, ठीक है, चलिए अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, क्या कहा भास्कर ने, देखते हैं यहाँ पे,
ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा का भास्कर के ने कहा कि उसके पिता, यानी कि यहाँ पे पिता, तो किसके पिता? आशा के। ठीक है, आशा के। चलिए, ये हो गया। अब आशा के पिता जो हैं, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, है ना। अब देखिए, मेरे पिता, यहाँ पिता है ना, तो ये किसके पिता हैं? ये भास्कर के पिता हैं। ठीक है, आशा से। अब यहाँ ध्यान देंगे, इकलौते कह रहा है, थोड़ा समझने वाली बात है। तो ये जो पिता हैं, किसके पिता हैं? भास्कर के। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये भास्कर के पिता है ना, ये जो हैं भास्कर के पिता। ये समझाने के लिए इतना बताना पड़ रहा है, जैसे जैसे आपको अनुभव हो जाएगा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो भास्कर के पिता के ये इकलौता संतान है ना, और इसकी संतान कौन है? आशा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका कोई इकलौता संतान है और वो ये है, और ये जो इंसान है, ये इंसान है, ये भास्कर का पिता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? ये भास्कर ही होगा, है ना, ये भास्कर ही होगा, और भास्कर की ही बेटी है आशा। ठीक है, तो अब यही पूछ रहा है कि आशा भास्कर से कैसे संबंधित है। तो आशा जो है भास्कर की क्या है? पुत्री है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, ठीक है, वीना ने क्या किया? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादाजी लिखते हैं यहाँ पे, दादा के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये पुत्र हुआ। अब ध्यान समझेंगे, ये इसके दादाजी हैं, तो इस दादा के जो पुत्र होंगे उसी की बेटी होगी ये वीना। पुत्र न अकेला है, बेटी तो हो ही सकती है ना। ध्यान समझेंगे, यहाँ ये नहीं कह रहा कि इकलौती संतान, यहाँ कह रहा है कि पुत्र इकलौता है। ठीक है, लेकिन पुत्री तो हो ही सकती है ना। तो अब देखिए, ये दादा तब हुए ना जब इन्हीं का संतान होगी वीना। तो अब कह रहा है वीना से, वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो वीना का भाई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह के प्रश्न आते रहते हैं, तो ज़्यादा प्रश्न कराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप समझ जा रहे होंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उससे संबंधित जो भी उपाय होगा, जो भी सोल्यूशन होगा, जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ठीक है, वह मेरे पिता की। तो सबसे पहले क्या करते हैं? पिता। ये किसके पिता हैं? साइमन के पिता हैं। तो यहाँ साइमन लिख देते हैं। जो हमारे पास पहले से है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, बाद में लिखेंगे बाद वाले को। अब देखिए, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की, इनकी ये बहन है, बहन की, और क्या है? पुत्री है। ये पुत्री है, यानी कि ये साइमन के बुआ की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, पिता की बहन जो होगी साइमन की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। अच्छा, लड़की के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये बुआ की ये पुत्री है। तो लड़की जो है, लड़की किस प्रकार संबंधित है? तो बुआ की जो पुत्री होती है वो बहन ही लगेगी। तो देखिए यहाँ दिया गया फुफेरी बहन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी शंका होगा आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।